हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि बेटामेथासोन जो इंजेक्शन होता है इसका उपयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या रूट होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटामेथासोन जो सोडियम फास्फेट इंजेक्शन होता है या फिर टेबलेट होता है उसका यूज किस किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो इसका यूज स्वेलिंग हो, सीवियर एलर्जी हो, एड्रिनल प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस हो, लंग्स हो या फिर लंग्स में जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है वो हो, ब्लड और बोन मैरो प्रॉब्लम्स हो या फिर आई आर विजन प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि देखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो, और स्किन की कोई कंडीशन हो, किडनी प्रॉब्लम हो या फिर और मतलब बहुत सारे एक प्रकार से मल्टीपल कह सकते हैं इसके रूप में कार्य किया ये करता है। अब बात करें अगर हम कि बेटामेथासोन है क्या, एक सटीक आंसर बेटामेथासोन भी कह सकते हैं। बेटामेथासोन क्या होता है? तो यह एक स्टेरॉइड दवा है, एक कार्टोस्टेरॉइड दवा है जो शरीर में रसायनों को कम करती है, जो सूजन का कारण बनती है। यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी कम करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ तो हमने बता दिया, जैसे कि अगर हिंदी में आप सुनना चाहें तो थायराइड समस्या, गठिया, एलर्जी और अस्थमा, आँखों के रोग, सांस की बीमारियां और चर्म रोग। और हम अगर बात करें कि जो ये होती है दवा उसका कैसे हम ले, उसका रूट क्या है लेने का, कैसे लिया जा सकता है। तो ये इसकी गोलियां भी आती हैं, टैबलेट जिसको हम कहते हैं, सिरप भी आता है, टॉपिकल क्रीम भी आता है, इंजेक्शन भी होता है। जैसी बीमारी होती है, जितना सीवियर कंडीशन होता है उसी के अनुसार आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको इसका अगर जैसे कि चर्म रोग है, स्किन इन्फेक्शन है, तो उसमें तो आपको लेना पड़ेगा जो क्रीम होती है। और इंजेक्शन और टेबलेट की बात करें तो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि जो टेबलेट होता है वो कैसे लिया जाता है, तो एक गिलास पानी के साथ मुंह से लिया जाता है। आमतौर पर रोज़ाना भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। ओके, इसको भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है। सर्वोत्तम परिणाम के लिए बेटामेथासोन को समान अंतराल पे लिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी आम खुराक क्या होती है, अर्थात कि कैसे पर्सन को कौन सी खुराक कितने कितने मिलीग्राम या कितने ml देना चाहिए। तो वो जो होता है वो जैसे कि आप लोगों को तो पता होगा कि जो पेशेंट होगा उसकी एज और उसके बॉडी वेट के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। और डॉक्टर आपको सलाह देगा कि हाँ आपकी बॉडी वेट इतनी है, आपकी एज देखेगा तो उसी के अनुसार आपको वो कहेंगे कि इतनी इंजेक्शन ले लो। जैसे कि अगर हम बात करें कि बेटामेथासोन की जो सिरप होती है वो कैसे ली जाती है, तो बेटामेथासोन सिरप की प्रारंभिक खुराक चिकित्सा स्थिति के इलाज के आधार पर 0.6 मिलीग्राम से 7.2 मिलीग्राम दिन तक भिन्न हो सकती है। बूंदों के लिए अगर खुराक करें तो आँखों के लिए अगर वयस्क और बुजुर्ग और बच्चों में तो शुरुआत में 1-2 घंटे हर 2 घंटे प्रभावित आँखों में गिर जाती है। बेटामेथासोन जो होती है उसकी सावधानियाँ क्या होती है, यदि आपके पास हाई ब्लड प्रेशर हो और दिल का दौरा आता हो या फिर किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज़ हो, और या आपके लीवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, और अगर आपको डायबिटीज़ हो, ग्लूकोमा हो या फिर फैमिली की कोई हिस्ट्री हो कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो, ग्लूकोमा हो, तो आपको इस मेडिसिन से बचना चाहिए। यदि थायराइड हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो या फिर और सब जो बीमारियां होती हैं, मेंटली डिजीज़, मानसिक स्वास्थ्य रोगों का इतिहास हो, यदि आप प्रेग्नेंट हो या नर्सिंग माँ हो, अगर आपको कोई संक्रामक बीमारियां हैं या यदि आपके पास तपेदिक का इतिहास। अगर हम बात करें कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एलर्जी जो होती है वो कैसे पता चलेगी कि हाँ एलर्जीज़ ये मेडिसिन देने से ये एलर्जी हो रही है। अगर हम इसकी बात करें तो जो पेशेंट होगा उस पर रेसेस हो जाएंगे, अर्थात चकत्ते पड़ जाएंगे, सांस लेने में या निकलने में कठिनाई होगी, स्वेलिंग आ जाएगी और जो स्किन होगा वो रेडनेस हो जाएगा, खुजली होगी। ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या फिर एलर्जी होती है। अगर हम बात करें कि अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बेटामेथासोन बढ़ने वाले दिल और यकृत का कारण बन सकता है। यह यकृत एंजाइम के स्तर की ऊंचाई का कारण बन सकता है और फेफड़ों में तरल पदार्थ को बढ़ा सकता है।
अगर हम बात करें कि दवाओं की अंतःक्रिया के प्रति सावधान रहने की बातें क्या हैं, तो सभी संभवतः दवा अंतःक्रिया या सूचीबद्ध नहीं हो सकती हैं। आपको हमेशा उपयोग की जाने वाली सभी दवाओं उत्पादों को चिकित्सकों को सूचित करना होगा, अर्थात अपने डॉक्टर से पूछकर ही कोई दवा लेनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।